नमस्ते, प्रणाम। नेपाल के घटना से बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचल हमें भी, जौन के में हमार कौनो गलती ना रहे और ओकरा बावजूद सब चीज़ हो गई। चली समय से पहले भाग से ज़्यादा केहू के कुछ ना मिलेला और ये पर हम विश्वास हमेशा कैले बने। और वही बीच में एगो हमार गाना रिलीज भइल वायरल म्यूजिक से, आशिक, जौना के हम पुष्ट तक ले ना कर पाऊनी और जौना के हम शूटिंग आर्मेनिया में कैले रहनी। वो गाना से बड़ा विश्वास भी रहे, लेकिन ठीक बा, चीज़ होला। लेकिन वो लोग जितना प्यार देता नहीं आज एगो हमारा गाना भी रिलीज भइल बा आदि शक्ति से भी। झगड़ा 100 मिलियन से ऊपर बना था। 108 मिलियन एक महीना में। 108 मिलियन एक महीना में। मुझे लगता है कि आपका प्यार अगर नहीं होता ना तो शायद मैं इस दुनिया से कब के चला गया होता। 4 गाड़ियां को फूंक दिया गया, स्टेज पे इतने सारे पंगे हुए, मुझे इतने कष्ट हुए, लेकिन इंडस्ट्री से मुझे 2 आदमी के अलावा किसी का कॉल नहीं आया और ना ही किसी ने पूछा, चाहे ना ही किसी ने प्रतिक्रिया दी। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि मेरा इंडस्ट्री में कोई नहीं है। देखिए, प्रोफेशनली इंसान को एक दूसरे से द्वेष रहता है। मैं समझता हूं इस बात को कि चलो यार, प्रोफेशन में हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन होता है कि नहीं यार मुझे आगे रहना है, मुझे आगे रहना है। वो जरूरी भी है कि आपको कंपटीशन एक दूसरे को देना है तो भाई वो कंपटीटर के हिसाब से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की इंसानियत तक मर गई है। लोग तो यहाँ पर्सनली दुश्मनी मेरे से निकाल रहे हैं। कम से कम यार, मैं आशा करता तो नहीं हूँ, बट एक इंसान होने के नाते अगर हम किसी के तकलीफ में नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि मैं तकलीफ में 2 दिन से बहुत ज़्यादा था, सो नहीं पा रहा था। मैं घबराहट हो रही थी मुझे, मैं काम नहीं कर पा रहा था। आज आया हूँ, मेरे वजह से उस जनता को तकलीफ हुआ, जब मैं उसमें जनता का भी कोई दोष नहीं है, उसमें सरकार का भी मैं दोष नहीं बोलूँगा, वहाँ के प्रशासन को भी दोष नहीं बोलूँगा। ये ऑर्गेनाइज़र के वजह से सारी चीज़ें हुई। अगर वो पहले से पता हो जाता तो शायद आदमी जाकर भी वहाँ बोल देता कि भाई हम लोग स्टेज पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि प्रशासन का पंगा है, कोविड की वजह से चीज़ें। बट ठीक है, वो चीज़ें हुई, ये सबके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, वो सिचुएशन है, हो जाता है। बट एक चीज़ मुझे 2 दिन में समझ में आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब मुझे नहीं चाहती है। प्रोफेशनली तो हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन है ही यहाँ, बट मुझे तो पर्सनल लेवल पे ले लिया गया है। और पूरी इंडस्ट्री 2 लोगों के अलावा, अमरपाली जी ने मुझे फ़ोन किया था, आपके दिनेश लाल यादव जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी मुझे कॉल करके हमारा हाल चाल पूछा। विजय लाल यादव जी, माननीय हमारे कवि जी, 1-2 प्रोड्यूसर जो थे मेरे, जो अपने हैं, उन्होंने भी मैसेज किया। बट उसके अलावा मुझे किसी ने एक मैसेज तक नहीं किया कि यार तुम ठीक हो कि नहीं हो, ये गलत है कि सही है। भाई अब आज से मैं न्यूट्रल हूँ और मैं किसी के लिए भी अगर इंडस्ट्री में मैं अगर पोस्ट ना करूं या मैं किसी के लिए अगर इंडस्ट्री में किसी के लिए अगर कुछ ना बोलूं तो प्लीज़ आप दिल पे मत लीजिएगा। कौन बोला?